आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमारे साथ कर्नल सुखबीर जी हैं जो संघर्ष समिति के प्रधान हैं, सीएम सेठ जी हैं, एडवोकेट बलदेव जी हैं। तो अभी आपसे बात करेंगे कर्नल जी। नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आप सभी लोगों को पहले से मालूम होगा, आज हमारी एक कोर कमेटी है, छोटा ग्रुप है जो बैठ करके कुछ एक बातों पर निर्णय लेता है। उसके बाद में हमारे जो संघर्ष समिति है मेन है, हम उन विषयों को उनके पास लेकर के जाते हैं। तो आज ये हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी। आप सभी को मालूम है कि 22 तारीख से ये हमारा संघर्ष शुरू हुआ था और जैसे कि मैं बार बार दोहराता रहा हूँ कि ये हम इसको चरणबद्ध तरीके से इस संघर्ष को आगे लेकर के जा रहे हैं। हमें आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है और जो हमारी प्लानिंग है, हम बिल्कुल अपनी प्लानिंग के अनुसार आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपने हमारा पहला देखा होगा जब हमने एक सिंबॉलिक तरीके से प्रभु श्री राम से रघुनाथ मंदिर जी के सामने उनका आशीर्वाद लेकर के अपना संघर्ष शुरू किया था। उसके बाद में हम लोग अपना महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के पास में एक फिर से एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको मान लीजिए। वो ये बात मानिएगा कि वो एक प्रॉपर टाइप का हमने रोड ब्लॉक या बंद करने की हमारी कोई प्लानिंग थी। और उसके बाद में हमने जरूरी ये समझा, क्योंकि ये जो संघर्ष है जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ये किया गया अपराध है उसके विरुद्ध है, तो इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि हम सभी लोग एक बार कटरा में जाएं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो भी जितने भी सीईओ या एडिशनल सीईओ हैं उनको अपनी परेशानी से अवगत करवाएं। तो वहाँ पर भी हमारा तकरीबन सहयोग बहुत अच्छा रहा। इवन हमने अधिकारियों से मिलकर के भी उनसे बातचीत करी और उनसे यही निवेदन करा कि इस संघर्ष को कृपया और आगे मत बढ़ाइए, इसको आप जितना जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं समाप्त करिए, परंतु हम पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी हद तक। अगर वो ये सोचते हैं कि इसको डिले करने से ये रुक जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना ज़्यादा वो डिले करेंगे उतना ज़्यादा हमारे इरादे और मजबूत होते जाएंगे और उतना ज़्यादा हमें प्लानिंग में और ज़्यादा समय मिलेगा। आप लोग सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि किसी भी अगर ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना हो उसमें प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रशासन, सरकार, श्राइन बोर्ड या आदरणीय एलजी साहब इसको जितना डिले करेंगे ये उनके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि उनके इस डिले करने के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, ये हमारी यूटी ऑफ जे&के से बाहर बात जा रही है। बहुत से स्टेट के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे संपर्क में हमसे हमारी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड संघर्ष समिति बनी है उसके बैनर तले संघर्ष को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी दोहराया, हम नहीं चाहते ये पूरे भारत देश के अंदर ये बात फैले और हर एक स्टेट में अराजकता के माहौल बने। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया कि पहले हमें हैंडल करने दीजिए, उसके बाद अगर आपकी सहायता की जरूरत होगी तो हम आपसे पक्का सहायता लेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और अच्छी सूचना देना चाहूँगा कि हमारा इसके साथ में एक यूथ विंग भी बन गया है। तो क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो एडमिशन्स हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट कौन होता है, हमारा यूथ होता है। और यूथ की तरफ से भी ये निवेदन आ रहा था कि हम इस संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन यूथ को हमने काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो तो यूथ हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन वैसे ही अभी हमारा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूथ विंग भी बनाया जा चुका है। अगला मेरा सबसे बड़ा एक आप सभी लोगों से ये निवेदन है, क्योंकि हमें बहुत विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि सरकार इस संघर्ष को दबाने के लिए मीडिया का सहारा ले रही है। मतलब मीडिया को कुछ एक ऐसी हिदायतें दी जा रही हैं कि जो संघर्ष समिति के बारे में खबर होती है उसको पब्लिश ना किया जाए, जब उसको उस तरीके से पब्लिश ना करें जिससे कि इस संघर्ष को और ताकत मिले या ये संघर्ष और आगे तक बढ़े। मेरा मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत पिलर हो। आपको खुद एनालाइज करना है कि सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, न्याय क्या है और अन्याय क्या है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है। आप लोगों को अपने आप को उनसे प्रभावित नहीं होने देना है। सरकार के पास में बहुत कुछ होता है प्रभावित करने के लिए, लेकिन आपको मालूम है ये हमारी लड़ाई पूरी की पूरी सनातन धर्म के लिए, हमारी आस्था के लिए है।
और हमारा किसी और से कोई लेना देना नहीं है। कुछ एक जगहों पे जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की भी कोशिश करी, लेकिन हमारा ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो भी हमारे इसी यूटी के रहने वाले लोग हैं। अगर हमारा है तो सिर्फ एक है, ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ में हमारी लड़ाई है, हमारी अपनी आस्था को बचाने की लड़ाई है। और हमारा ये है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए गए जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनमें सनातन परंपरा का पालन किया जाए और सनातन धर्म के अनुसार वहाँ पे उनकी एजुकेशन को चलाया जाए। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप लोगों को मालूम है हमारे वेद पुराण कितने पुराने हैं, हमारे गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति थी कितनी वो टाइम टेस्टेड है। अगर उसी को फिर से अपनाया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। यहाँ तक सवाल मेडिकल कॉलेज का है तो आप लोग सारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, आप सभी को मालूम है अच्छे तरीके से कि अभी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज तकरीबन हो चुका है। हमारे अगर जम्मू के अंदर ही बात करो तो एक अपना बख्शीनगर में मेडिकल कॉलेज है, अपना सुपर स्पेशलिटी है, एम्स है, और यहाँ पर जो बत्रा जिसको शॉर्ट में बोला जाता है वो वाला कॉलेज है। तो ऐसी जगह पर ऐसा काम ही क्यों करना चाहती है सरकार जो हमेशा के लिए एक नसूर बन के रह जाए, जो हमेशा के लिए दो समुदायों के लिए एक प्रॉब्लम बने, जो हमेशा के लिए कुछ ना कुछ दंगा फसाद की गुंजाइश थे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हो। हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हो, इसका पूरा ध्यान रखिए। अभी मैं हमारे साथ में आदरणीय सीएम सेठ जी हैं जो कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में रह चुके हैं और वहां पर जब वो लैंड प्रोक्योर की जा रही थी उसकी जितनी भी प्रणाली थी उसमें तकरीबन ये एक्टिव तरीके से भाग लेते रहे। अभी उस विषय को जो कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बार बार कुछ एक उन्होंने ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि एक मुख्यमंत्री को नहीं देनी चाहिए, तो वो दी हैं। तो उसके बारे में हमारे आदरणीय सीएम सेठ साहब आपको विस्तृत में जानकारी दें। सभी का धन्यवाद। मैं हमारे कन्वीनर जो संघर्ष समिति की है कर्नल साहब उसको रिपीट नहीं करूँगा जो जितनी बातें इन्होंने की हैं। मैंने कोई 5-6 पॉइंट्स जो है आपके जरिए मीडियम के ज़रिए मीडिया के ज़रिए श्राइन बोर्ड तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और उसमें कुछ स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट जो है पिछले आपने देखा जब से ये संघर्ष समिति आई है तो काफ़ी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी आए और आम पब्लिक की तरफ से भी काफ़ी स्टेटमेंट आए हैं, काउंटर स्टेटमेंट भी आए हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड मैं 5-6 इश्यूज़ हैं जो मैं आपके माध्यम से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वहाँ तक पहुँचाऊँगा। पहला इशू है कि ये जो मेडिकल कॉलेज का ब्लंडर किया श्राइन बोर्ड ने और उनसे बहुत बड़ी एक चूक हो गई, उसके बारे में ये बिल्कुल क्रिमिनल साइलेंस में है, ये बोलते नहीं है कुछ भी। तो इनसे ये पूछा जाए कि आप इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं देते। चुप रहने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो चुप रहेंगे तो ये संघर्ष समिति का जो संघर्ष है ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए इनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर इनसे गलती हुई है इस गलती को माने और उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो श्राइन बोर्ड की अथॉरिटीज़ हैं और जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें है कि ये जो श्राइन बोर्ड है इसकी डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वो श्राइन बोर्ड है जिसके के काफ़ी मेंबर्स हैं। वो जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी चेयरमैन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से भी जितनी सीएम और डिप्टी सीएम जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग लैंड फंडिंग जितना है इन्होंने कोई अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दी।